यस दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है, तो मैं हर वीक का तरह साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन, रूल्स के बारे में वीडियो हर वीक अपलोड होती है 9 बजे। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप लाइक और कमेंट करिएगा, आप लोगों को कैसे लगा। ठीक है, तो और देखो, मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं निफ्टी का ना मंथली चार्ट खोल के रखा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक समझो। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना, जैसे इस टाइप का कैंडल बनता है ना हाई में, तो मार्केट अलग 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 मंथ, अगले मंथ एक ऊपर साइड जाना ही जाना चाहिए। तो मतलब एक साइकोलॉजी कैंडल का पैटर्न मेरे को दिखा, तो मैं आप लोग को बता दिया। तो चलो अभी शुरू करते हैं। माइंडसेट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, सबसे मेन चीज़ आ जाते हैं दोस्तों इधर। माइंडसेट देखो, माइंडसेट के ऊपर मतलब ये है, माइंडसेट जितना स्ट्रांग होगा ना, आप उतना अपना लाइफ में हो, आपका जो किसी प्रकार की आप जो भी जॉब कर रहे हो, कोई भी मतलब काम कर रहे हो, तो उसमें क्या है, आप कितना इच्छा से कर रहे हो, कितना दिल से कर रहे हो ना। मतलब माइंडसेट क्या होता है, माइंड एक चंचल है, यहाँ से उधर भागता है, उधर से इधर भागता है, बस उसको पकड़ के बैठना आपका काम है। ठीक है, जैसे कि मैं मेन चीज़ बताता हूँ। माइंडसेट स्ट्रांग होने के लिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको डेली मेडिटेशन करना पड़ेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट। ठीक है, तो क्यों करना चाहिए, उससे क्या होता है ना, दिमाग आपका, माइंड आपका एक नीचे जगह पर बने रहेगा, मतलब एक जगह पर आपको कॉन्स्टेंटली रह पाएगा। ठीक है, तो देखो माइंडसेट के लिए मैं और चीज़ बताता हूँ। माइंडसेट इसीलिए स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पता है, जैसे कि शुरुआत में हमको पता है कि 1 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, अगर डे का लॉस हो गया क्लोज करना, ये तो सभी को पता ही होता है। बट लेकिन कितना लोग कर पाते हो, कोई कर पाता है? 99% नहीं कर पाते हैं। इसीलिए नहीं कर पाते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, स्ट्रांग नहीं है। ये स्ट्रांग कब बनेगा पता है आपको? माइंडसेट स्ट्रांग बनने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूल्स बनाओ। अपना लाइफ में रूल्स बनाओ और ट्रेडिंग में रूल्स बनाओ, और ऊपर से मेन चीज़ है, आप किसी फील्ड में भी हो तो उसके लिए आप रूल्स बनाओ। ठीक है, देखो क्रिकेट के लिए भी रूल्स होता है, ठीक है, और फुटबॉल के लिए भी रूल्स होता है, और किसी गेम के लिए भी रूल्स होता है। ऐसे ही ट्रेडिंग के लिए भी रूल्स बनाओ। अगर रूल्स को ऊपर बिलीव रखो, ठीक है, जैसे कि माइंडसेट कब स्ट्रांग होगा, जैसे कि आपको डेली 2 ट्रेड लेना है, और दोनों ट्रेड बैक टू बैक अगर एसएल हो गया, क्लोज करना है। ठीक है, मेरा लिए भी है, मतलब मैं जो कर रहा हूँ आप लोग को वही बता रहा हूँ। 2 ट्रेड लेना है, दोनों ट्रेड अगर बैक टू बैक एसएल हो जाएगा तो उसको क्लोज करना है। अगर आप फिर भी क्लोज नहीं कर रहे हो, तो आपको फिर ये माइंडसेट बन ही नहीं रहा, आप एक गैम्बलिंग कर रहे हो, मतलब वो रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। माइंड स्ट्रांगनेस करने के लिए आपको अंदर से हिम्मत हाई नहीं रहा है, तो इसको ध्यान में रखो। तो मतलब देखो, माइंडसेट को अगर स्ट्रांग करना है तो रूल्स बनाओ और डिसिप्लिन के साथ उसको काम करो। जैसे कि रूल्स में बता दिया, 2 बैक टू बैक एसएल देन क्लोज, इस सब को ध्यान दो। ठीक है, माइंडसेट हो गया। अभी रूल्स के ऊपर आते हैं। रूल्स क्या होता है, देखो रूल्स बनाओगे तब माइंडसेट स्ट्रांग होगा, लेकिन मार्केट में क्या होता है, आपको कुछ रूल्स बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे 2 ट्रेड हो गया, एसएल हो गया, क्लोज कर दो, प्रॉफिट हो गया, क्लोज कर दो। अगर एक ट्रेड प्रॉफिट, एक ट्रेड ग्रीन, कॉस्ट टू कॉस्ट में हो, क्लोज कर दो। बट ध्यान में रखो, जो फर्स्ट ट्रेड आपको, फर्स्ट ट्रेड क्या होता है, फर्स्ट ट्रेड या सेकंड ट्रेड आपके लिए ना बहुत ही अच्छा काम करता है। एक माइंडसेट अच्छा, मतलब क्योंकि आप नया सुबह मॉर्निंग फ्रेश में आए हो, तो सुबह एक अच्छा सेटअप के लिए ढूंढते हो, वेट करते हो, पेशेंस के साथ रहते हो, तो फर्स्ट सेटअप ही बहुत ही अच्छा सेटअप होता है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, ये सभी के लिए। बट लेकिन ट्रेड आपका होने के बाद क्या आप दूसरा ट्रेड लेते हो, तो उसमें कितना रिस्क लेते हो, तो ये सब लिखना पड़ता है आपको। लिखो, जैसे कि आपको फर्स्ट ट्रेड में 1K का प्रॉफिट हो गया, तो सेकंड ट्रेड में आप क्या 1K का लॉस, 1K का प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन सेकंड ट्रेड में क्या 1K प्रॉफिट दे दोगे, ये आपका हाथ में। तो मेरा तरफ से मैं ये बोलता हूँ, 1K का अगर प्रॉफिट आ गया, तो मार्केट आजकल तो वॉलेटिलिटी थोड़ा हाई है, तो 1K का लॉस भी, 1K को मतलब मिनिमम आप 800 से 600 तक बीच में लॉस, एक ट्रेड का स्टॉप लॉस छोटा सा देखो, फिर उसमें ट्रेड करो। ये होता है रूल्स बनाओ। ठीक है, तो डेली मेडिटेशन करना है,
और मतलब होता है कि जैसे कि आप लोग ज़्यादा सोचते हो दुनिया के बारे में, वो नहीं सोचना है, आपके बारे में सोचना है, आपका लाइफ के बारे में सोचना है और आपके बारे में लाइफ में इम्प्लीमेंट क्या करूँ, मैं फैमिली के लिए क्या करूँ, मेरा गोल को कैसे अचीव करूँ, ये कुछ रूल्स बनाओ। और डेली बुक पढ़ना है, डेली मेडिटेशन करना है, ठीक है। मतलब होता है कि मैं यही सब चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि डेली मैं क्या करता हूँ, हर दिन मेरा प्रॉफिट हो लॉस हो, शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो और फुल वीडियो अपलोड करता हूँ और एंडलेस 5 मिनट चार्ट में प्राइजेक्शन किस प्रकार मैंने ट्रेड लिया, ये सब मैंने उस वीडियो में कवर करके मैं डालता हूँ। मतलब ये सब रूल्स है, ठीक है। उसके बाद आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो यहाँ पर साइकोलॉजी क्या है, मार्केट लगातार यहाँ पर गिरा, ठीक है, लगातार कंटिन्यू गिरा, एक अपसाइड ट्रेंड ही आया, तो यहाँ पर एक रीटेस्ट आया और रीटेस्ट को ब्रेक करने जा रहा है अभी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, अभी कितना रीटेस्ट ब्रेक करने में 25,600 की कुछ लेवल है, यहाँ पर ब्रेक करने जा रहा है। तो अगर इधर ब्रेक करेगा तो आप लोग क्या इसी कैंडल में एंट्री करोगे, नहीं करना। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनने दो, यहाँ पर साइकोलॉजी समझो, ठीक है। एक मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये मंथली चार्ट का ये है, मतलब मेरा कहना है कि यहाँ पर एक थोड़ा फुल बैक आने दो, फिर यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन बनाता है तो फिर हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अगर मैंने यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम आ जाता हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि ये लेवल हाई है, ठीक है, 25,460 का लेवल है, तो यहाँ पर क्या आप लोग बाई करके यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल दोगे, नहीं, स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस इधर आएगा, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले पाएंगे। तो अभी करना क्या पता, अभी छोटा प्राइजेक्शन में देखना है हम लोग को कि मार्केट जब अपसाइड जाएगा फिर एक रिटेस्ट आएगा ना, इस लेवल को टच करेगा, 25,300 लेवल को टच करेगा, यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल नहीं तो ग्रेड ग्रीन बनता है, तो यहाँ पर एक एंट्री लो कॉल साइड के लिए। तो ये सब साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। अभी देखो साइकोलॉजी क्या है, मार्केट अभी 25,463 को टच करेगा ही करेगा। तो अभी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो ये मुश्किल है, क्योंकि मार्केट का अभी एक चीज़ बोल रहा हूँ, मार्केट में कल का दिन क्या हुआ, नैस्डैक US 30 में शायद हज़ार पॉइंट की रैली आई, नीचे डाउनफॉल हुआ। तो वो किस वजह से हुआ मेरे को पता नहीं, क्या पता कल गैप डाउन हमारा खुल सकता है। अगर गैप डाउन खुलेगा वहाँ पर क्या प्राइजेक्शन बना रहा है, लेकिन इसको ध्यान में रखना, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,127 लेवल है, यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट जब फिर इधर आएगा, फिर यहाँ पर कोई भी मार्केट अप ट्रेंड में ही है, ये छोटा मोटा न्यूज़ आता रहता है, अगर न्यूज़ भी आएगा, गैप डाउन भी खुलेगा, कोई प्राइजेक्शन अपसाइड के लिए अगर बनाता है तो फिर हम लोग अपसाइड के लिए देखेंगे, ठीक है। ये साइकोलॉजी हो गया। अभी क्या क्या हो गया मैं बताता हूँ। देखो रूल्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, और रूल्स, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन के बारे में बताता हूँ अभी, ठीक है, डिसिप्लिन के बारे में बताता हूँ, और माइंडसेट हो गया, ठीक है। तो अभी डिसिप्लिन के ऊपर चलेंगे। देखो डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन यही होता है कि आप कितना आपका काम का ऊपर आप पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। जैसे मैं रूल्स बनाता हूँ तो रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, अगर साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ कि नहीं, अगर माइंडसेट के ऊपर काम कर रहा हूँ कि नहीं। देखो मैं सीधा बोलता हूँ, कुछ चीज़ ऐसे बोलता हूँ, आप लोग क्या, जैसे मतलब होता है कि होल्ड करो, अपना आपको होल्ड करना सीखो। मतलब जैसे कि आपको लगता है कि यार एक कोई बोल रहा है कि यार चलो दारू पीते हैं, आपको भी सडनली यार चलो पीते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई बोलेगा कि यार चिकन खाते हैं, चलो चिकन खाते हैं, नहीं होना चाहिए। आपको लगना चाहिए, ठीक है, आपको लगना चाहिए, उसी को ऊपर आप काम करो। दुनिया क्या बोल रहा है उसको इतना जल्दी आप उसको भावना को मत पकड़ो, आप अपना भावना को पकड़ो, ठीक है। वो होता है डिसिप्लिन। जैसे कि डिसिप्लिन में क्या होता है, आज मैं लिकर नहीं कंज्यूम करूँगा, तो दारू नहीं पीना भाई, तो मैं चिकन नहीं खाऊंगा, चिकन नहीं खाना, मैं आज कुछ पैसे ही खर्च करूंगा, उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए। वैसे ही टाइप का लॉस कितना करना है वो आप पहले से डिसाइड कर लो। आप ना हर दिन एक जनरल मेंटेन करो, जनरल में डेली लिखो कि ये डिसिप्लिन है, डेली लिखो मैं कहाँ बाई किया, कहाँ सेल किया, कौन सा ट्रांजैक्शन में लिया, कहाँ एक कितना रिस्क रिवार्ड पे काम किया, तो फिर मेरा आज का मिस्टेक्स क्या है। तो ये सब के बारे में डिसिप्लिन के साथ आप एक जनरल बनाओ, और अपना लाइफ के बारे में डेली सुबह उठो, मेडिटेशन करो, ट्रेडिंग में आने से पहले एक रिस्क कितना मैं आज एक्सेप्ट करूँगा, इतना ही मेरा 2 ट्रेड होना चाहिए, अगर 2 ट्रेड बैक टू बैक सेल हो गया तो मैं बंद कर दूंगा। तो ये सब आपको करना है, ठीक है, तभी हम लोग धीरे धीरे ये होंगे। जैसे कि मेरा बताता हूँ, मैंने आज का टाइम पे 1500 को लॉस लेता हूँ, अगर 1500 से अगर 1700 का भी लॉस हो जाएगा ना तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि पता है भाई एक दिन में हमको करोड़पति नहीं बनना है यार, डेली बनना है, ठीक है। धीरे धीरे कंस्टेंटली धीरे धीरे मार्केट को अपसाइड जाने दो, तभी हम लोग यहाँ पर एक ब्रेकआउट करेंगे तो एक अच्छा अपसाइड मूव मिलेगा। लेकिन अपसाइड मूव के लिए आपको लोग डेली, जैसे बड़ा लॉस, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये ध्यान में रखना। देखो बिग लॉस से बचना है आपको, बस एक काम करो, बिग लॉस से बचने के लिए बस आपको एक काम करना है, रूल्स बनाओ, रूल्स को फॉलो करो,
टास्क में क्या क्या लिखना है उसको फॉलो करो, डिसिप्लिन के साथ रखो, और डे का रिस्क कितना है उसको एक्सेप्ट करो, क्लोज करो, तब बिग लॉस से बच जाओगे। बाकी स्मॉल लॉस हो गया वो चलता रहेगा, स्मॉल प्रॉफिट हो गया वो भी चलता रहेगा, और बिग प्रॉफिट हो गया। कभी कभी आपको लगता है कि मार्केट ट्रेंडी आने वाला है, तो एंट्री करने के बाद अचानक से एक बैक टू बैक आपका फेवर में कैंडल जाते रहेगा, तो उसको होल्ड करोगे तो बिग प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अभी मैं बस एक चीज़ और बता के बस यहाँ पर बंद करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब आपका, जैसे कि मेरा ही बताता हूँ, मैंने एक लॉट से ट्रेड लेता हूँ निफ्टी में, तो मेरे को अगर मान के चलो 30 पॉइंट मिल गया, 30 पॉइंट मतलब कितना पता, 2200 मिल गया मेरे को। ठीक है, 2200 जाने के बाद भी अगर मैं फिर इसको स्टॉप लॉस में डाला हूँ 10 पॉइंट में से 700 की स्टॉप लॉस लेके 2200 बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को 1:3 का टारगेट मिल रहा है। बस फिर भी मैं यहाँ पर आके 2200 लिया नहीं, फिर भी मैं 700 अगर लॉस कर रहा हूँ ना, ये मेरा गलती है। शायद मेरे को ना इसको कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डालना पड़ेगा। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डालूंगा तब मेरे लिए क्या होगा, एक अच्छा वाइब मिलेगा। अगर फिर दोबारा उसी ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट करके भी फिर अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर मैंने फिर री एंट्री कर सकता हूँ। फिर मैंने क्या करा, तो मेरा पास रिस्क कैपिटल अभी भी बढ़ गया। एक ट्रेड ले लिया हूँ फिर भी मेरा लॉस नहीं है, दूसरा ट्रेड लूँगा, दूसरा ट्रेड में फिर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार 700-800 का लॉस दूंगा, तो फिर मेरे लिए होल्ड करूंगा तो अच्छा बनेगा। तो ये सब बात सीखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, बाकी यही रखेंगे दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।